छात्र और आज मैं लागू हुए 3 नवीन कानूनों के संदर्भ में कुछ बिंदु आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में पिछले दिनों बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जिसका प्राथमिक उद्देश्य ब्रिटिश कानून को रिपीट करके नए कानून भारतीय कानून लागू करना है। अगस्त 2023 में लोकसभा में 3 नए विधेयक प्रस्तुत किए गए। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इसे दिसंबर में वापस ले लिया गया था तथा नवंबर में कुछ ऐसे सिफारिशें की गई थी स्थायी समिति के द्वारा, जिसके कारण उसे पुनः सदन में वापस लिया गया और 20 से 21 दिसंबर के अंतर्गत में दोनों सदनों द्वारा इसे पारित किया गया। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति जी का अनुमोदन मिला और अंततः यह 1 जुलाई 2024 को संपूर्ण भारत पर लागू। महोदय, मैं 3 नवीन कानूनों के संदर्भ में कुछ बिंदुओं को आपके समक्ष रखना चाहूंगा, जिसमें सर्वप्रथम है भारतीय दंड संहिता 1860। भारतीय दंड संहिता 1860 आज से लगभग 163 साल पूर्व लागू किया गया था, जिसमें कुल 511 धाराएं थी, जिसे रिपीट करके 1 जुलाई 2024 को एक नया विधान भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू किया गया, जिसमें अभी कुल 358 धाराएं हैं। महोदय, इसमें कुछ प्रावधान है जिसको मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले, जैसे कि यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री को यह आभास करा के ठग के स्वरूप में उसे शारीरिक संबंध बनाता है, तो ऐसे व्यक्तियों के अपराध के लिए एक कठोर कानून बनाया गया है, जिसके 10 साल तक की सजा प्रावधान किया गया है। तथा सर, इसमें और मैं बताना चाहूंगा कि यदि भारतीय विधि के परिप्रेक्ष्य में पहली बार जाति, नस्ल या समुदाय के आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, तो इसे एक अपराध के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है। वर्ष 2018 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा केंद्र सरकार को निर्देशित किया गया था कि वह मामले नीति के संबंध में कुछ प्रावधान बनाए। तो उसको संज्ञान में लेते केंद्र सरकार ने 2023 में भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत मामले नीति को शामिल किया है। महोदय, मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के संबंध में कुछ बात बताना चाहूंगा। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता आज से लगभग 51 वर्ष पूर्व लागू किया गया था, जिसमें 484 धाराएं और 34 अध्याय थी, जिसे रिपीट करके 1 जुलाई 2024 को एक नवीन अधिनियम भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 लागू किया गया, जिसमें 551 धाराएं और 20 अध्याय। महोदय, इसमें कुछ बिंदु हैं जिसको मैं बताना चाहूंगा कि जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत में साधारण अपराध के तहत में जो आपराधिक जिम्मेदारी लेने की जो आयु थी वो 7 वर्ष से 12 वर्ष तक की थी, जिसमें 7 वर्ष के यदि अपराध करते हैं तो उसे अपराध के रूप में नहीं माना जाता था, परंतु यहाँ पे 7 वर्ष के बच्चे को अपराधी के रूप में, यदि वह परिपक्व है, सोचने समझने की क्षमता रखता है, तो उसे अपराधी के रूप में माना जाएगा। पहले केवल 15 दिन की ही पुलिस रिमांड दी जाती थी, लेकिन अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में प्रावधान किया गया है कि पुलिस रिमांड की तिथि 60 से 90 दिन तक हो सके। इसमें एक और है कि कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी स्थान पर किसी भी पुलिस स्टेशन पर FIR करा सकता है। यदि कोई घोषित अपराधी है और वह भाग जाता है, फिर भी न्यायालय में उसके विरुद्ध में मुकदमा चलता रहेगा। 7 वर्ष या उससे अधिक के सजा वाले अपराधों पर फोरेंसिक जांच अनिवार्य कर दिया गया है। महोदय, इसी संदर्भ में मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 तो आज से लगभग 152 वर्ष पूर्व लागू किया गया था, जिसमें कुल 167 सेक्शन थे, जिसे 1 जुलाई 2023 को रिपीट करके एक नया अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू किया गया। महोदय, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की कोई स्थान नहीं था, जिसे अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों डिजिटल अपराधों के बारे में समावेश किया गया। धन्यवाद।